हमने वफ़ा की राह न छोड़ी, हमने वफ़ा की राह न छोड़ी, हमने तो अपनी हार न मानी। उस मोड़ से भी हम गुजरे हैं जिस मोड़ पे सब लुट जाता है। उस मोड़ से भी हम गुजरे हैं जिस मोड़ पे सब लुट जाता है। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ हैं और मस्त हैं। बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर, और मुद्दा सबको पता है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुद्दा है मुख्य सेविका भर्ती में जो हाल ही में केस खारिज हुआ है, वरीट A 20386 2024। ये वही केस है जो न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया है, और इसमें प्रश्न संख्या 89 जो ICDS विभाग में रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण का क्वेश्चन था, उसको लेकर के याचिका को खारिज किया गया। और कोर्ट का आर्डर किस प्रकार आया, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जो भी अराजक तत्व हैं, अराजक तत्व ही उनको कहा जा सकता है। सबसे पहली बात, जब अंतिम उत्तर कुंजी आई, आप सभी संतुष्ट थे। अराजक तत्वों की बात कर रही हूँ, वो सभी संतुष्ट थे। उनको ये लग रहा था कि हमारा इसमें सिलेक्शन हो ही जाना है। लेकिन प्रमाण पत्र सत्यापन में शामिल हुए, और चूँकि 2 महीने की DV हुई, प्रमाण पत्र सत्यापन कार्यक्रम काफ़ी लंबा रहा, और उनको ये लग गया, क्योंकि विभिन्न प्रकार के YouTube चैनल सक्रिय हैं। बहुत से ज्योतिषाचार्य, टेलीग्राम ग्रुप वाले, YouTube वाले, या मैं ही खुद क्यों नहीं, अपना अपना डिसीजन, राय, निर्णय, प्रेडिक्शन रखते हैं YouTube पर, क्योंकि YouTube एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर हम अपनी बात को रख सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो प्रेडिक्शन थे, उनको देखते हुए उनको ये लगा कि हम बाहर हो रहे हैं। तो अंतिम जो उत्तर कुंजी आई, उसमें प्रश्न का जो जवाब था वो 5 तारीख माना गया। उसको ये खारिज करके 25 तारीख मान रहे थे। कारण क्या है? इस क्वेश्चन को लेकर के उन्होंने RTI डाला ICDS विभाग में, और जहाँ से RTI में उनको ये मिल गया कि 25 तारीख इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन ICDS विभाग द्वारा ही जारी जो ऑफिशियली परिपत्र होता है, उस परिपत्र में इसकी जो तिथि है वो 5 तारीख मानी गई, और 5 तारीख को आयोग ने भी माना। इनका अराजक तत्वों का लालच था ये कि हम प्रमाण पत्र सत्यापन कार्यक्रम में शामिल भी हो जाएंगे, और शामिल हुए भी। कुछ लोग शामिल हुए भी और कुछ लोग बाहर ही रहे। जो लोग बाहर थे वो मांग किए कि हमको प्रमाण पत्र सत्यापन कराने दिया जाए, और जो लोग अंदर थे वो इस लालच में थे कि इस क्वेश्चन को लेके माननीय कोर्ट में जाएंगे और फैसला उनके फेवर में आ जाएगा, तो उनका 1 नंबर बढ़ जाएगा और वो चयन लिस्ट में आ जाएंगे। और उन्होंने अपनी मंशा इस केस को जब दायर किया तब भी दर्शाई कि उनको लग रहा है कि वो अपनी श्रेणी में जो चयनित कटाव है उससे बाहर रह जाएंगे, इसीलिए वो कोर्ट आए। तो इस बात से जो माननीय जज महोदय हैं वो समझ गए कि क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन का आंसर सही है। आयोग ने ICDS के परिपत्र का देखते हुए क्वेश्चन का जो जवाब दिया, माना, वो 5 तारीख माना। लेकिन ये लोग अपने लालच में कि हमारा चयन कैसे हो, कोर्ट पहुंच गए, और वहाँ भी मुंह की खा के चले आए। ठीक है, माननीय विद्वान जज महोदय ने बहुत ही समझदारी के साथ निर्णय लिया, और अच्छी बात यह है कि इनको कोर्ट का समय खराब करने के लिए कोई दंड नहीं दिया गया, यानी कि कोर्ट ने एक तरह से इनको माफ़ कर दिया। दूसरी बात यह है कि ये ठीक वैसा ही है जैसे कुछ केस नॉर्मलाइजेशन को लेकर के पड़े हैं। सही समय पर नॉर्मलाइजेशन नोटिफिकेशन में आपके आया था, जब नोटिफिकेशन आया था तभी आपको नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हो हल्ला मचाना चाहिए था, तो आज तस्वीर दूसरी होती। सेम वही चीज़ें इसमें है कि सही समय पर
इनकी जो अंतिम उत्तर कुंजी जारी हुई तब भी इनको आपत्ति नहीं थी। प्रमाण पत्र सत्यापन करवाते में इनको लग गया कि हम बाहर हो रहे हैं, तो ये कोर्ट पहुंच गए क्वेश्चन को लेकर के। सबको समझ में आता है कि ये अपने लालच में केवल, ठीक है। वही कंडीशन है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जब आपको परेशानी थी तो नोटिफिकेशन आने के बाद तुरंत बाद ही लोगों ने इस पर विचार क्यों नहीं किया, इसको लेकर के धरना प्रदर्शन या कोर्ट कचहरी के चक्कर क्यों नहीं लगाए। अब जब प्रमाण पत्र सत्यापन से कुछ अराजक तत्व बाहर हो गए तो अब वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कोर्ट केस कर दिए हैं। हालांकि आप ठीक से देखेंगे तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया सामान्यीकरण की प्रक्रिया है। अगर एक से अधिक शिफ्टों में नॉर्मलाइज पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन किया ही जाता है, इसको सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। तो कहीं ना कहीं पर अराजक तत्वों की मंशा ये कम ही है कि उनका सिलेक्शन हो जाए, ज़्यादा मंशा उनकी ये है कि किसी और का सिलेक्शन ना हो। यही करने वो लोग कोर्ट जाते हैं और यही करने और लोग कोर्ट गए भी हैं। पहले भी कहती थी फिर कहती हूँ कि कोर्ट केस लड़ने वाले केवल कोर्ट केस लड़ेंगे, नौकरी करने वाले नौकरी करेंगे। कोर्ट में कोई मामला ले जाया जाता है आज के समय में, वर्तमान समय में, तो ईर्ष्या जलन उनका नहीं हुआ तो दूसरे का ना हो, इस भाव से न्याय लेने तो मुझे नहीं लगता है कि कोई जाता है। बहुत कम ही लोग न्याय लेने जाते हैं, दूसरे के साथ अन्याय कराने जाते हैं। लेकिन जब दूसरे के लिए कुआं खोदने पहुंचते हैं तो खुद के लिए खाई खोद के आते हैं। बहुत अच्छी बात है कि इनको वहाँ से कोई पेनल्टी नहीं लगाई गई, परंतु मुझे लगता है कि कुछ लोगों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और जो इन्होंने कोर्ट का समय खराब किया है और अभ्यर्थियों को मानसिक प्रताड़ना दी है, इनके ऊपर एक केस बनना चाहिए। ये वही आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता, डेरा डंडा उठाए कोर्ट पहुंच गए और पहुंच करके खुद तो परेशान हैं ही, दूसरे को परेशान कर दिए। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो लोग अब बड़ा जागरूक हो गए हैं, पहले जागरूक नहीं हो पाए थे जब नोटिफिकेशन आया था। नोटिफिकेशन में साफ साफ बड़ा बड़ा लिखा है। कुछ लोग अब बाहर तक लोग लेके बहुत परेशान हैं, किसी को अंदर करा रहे हैं, किसी को बाहर करा रहे हैं। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि हर्ता को लेकर के अंतिम निर्णय संबंधित आयोग का होगा। वो लाइन इनको पढ़ने में नहीं आती है, मैं फिर बता रही हूँ। मानेंगे नहीं, जाएंगे फिर माथा पटकेंगे और यही जवाब लेकर आएंगे कि आपको समस्या थी तो जो दिशा निर्देश जारी हुए थे उनको क्यों नहीं पढ़ा, और अगर पढ़ा तो तब क्यों नहीं हल्ला मचाया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यही जज महोदय ने भी कहा है कि अगर आपको आपत्ति थी तो आप समय से आते। ये कौन सा तरीका है कि आप प्रमाण पत्र सत्यापन भी करवा रहे हैं, उसके बाद आपको बीच में लग जाए कि नहीं हम बाहर हो जाएंगे तो चलो कोर्ट खेलते हैं। ऐसा इसमें मुख्य सेविका भर्ती में हो रहा है, होता भी रहेगा। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, इस तरह के चिंदी चोरों के द्वारा जो कोर्ट केस किए जा रहे हैं, इनका कोई प्रभाव भर्ती पर पड़ने वाला है नहीं। तो जो भी संघर्षरत अभ्यर्थी हैं जिनका नंबर बढ़िया है, ठीक ठाक है, जल्द ही रिजल्ट आने वाला है। अप्रैल के महीने में ही रिजल्ट आ जाएगी, प्रबल संभावना है। सब लोग रिजल्ट का इंतज़ार करिए, सकारात्मक रहिए। और ये जो अराजक तत्व हैं इनका कुछ होना होना है नहीं, मैं फिर बता रही हूँ। न्याय व्याय मांगने जाते नहीं, इनको बस टाइम पास करना है और दूसरे का टाइम ख़राब करना है। बाकी आप समझदार हैं, कोर्ट की अपडेट नहीं देनी थी, इन्हीं को जवाब देना था। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।